यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, अतः जब हम विश्वास से क्या ठहरे, धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे, मेल रखे। परमेश्वर के साथ क्या रखे, संगति रखे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के साथ मेल रखते हैं? मेल रखने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ रहना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा है, हम विश्वास के साथ हम धर्मी ठहराए गए तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ क्या रखे, मेल रखे, संगति रखे। परमेश्वर के पास हम आए, परमेश्वर के साथ हम क्या करें, बातें करें। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट यह है कि यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। संगति हम कैसे रखें? कैसे हम परमेश्वर के साथ चले? कैसे हम परमेश्वर के साथ रहे? कैसे हम संगति करें? मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मुलाकात करते हैं। और मेरे प्रियो, वचन के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। यही है परमेश्वर के साथ संगति रखना, परमेश्वर के साथ चलना। क्या आज हम प्रार्थना के लिए समय देते हैं? क्या आज हम आराधना करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के वचनों को प्राथमिकता देते हैं? यदि आज हम देते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। हालेलुया। लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जैसे एक लोहा को आग के करीब में या फिर आग में डाला जाता है और लोहा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है मेरे प्रियो? वो एक धधकती हुई आग बन जाता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के करीब में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा हम भी प्रभावित होते हैं। हम भी एक नया आकार बन जाते हैं। जैसा परमेश्वर है वैसा ही हम बन जाते हैं। जैसा परमेश्वर सामर्थी है वैसा ही हम सामर्थी बन जाते हैं। जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसा ही हम पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की क्यों प्रकाशित वाक्य उसके 21:4 में लिखा है, दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, कलेश नहीं होगा, रोना नहीं होगा, विलाप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ है। परमेश्वर उनके साथ क्या रखा है? संगति रखा है। मेरे प्रियो, जब अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम के साथ था, आंसू नहीं था, पीड़ा नहीं था, दर्द नहीं था, निराशा नहीं था। लेकिन जब आदम और हवा पाप किए, उसके बाद क्या आया? बाइबल बतलाती है, उसके बाद श्राप आया, उसके बाद दुख आया, उसके बाद निराशा आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे दूर हो गया। जहाँ पर परमेश्वर नहीं है वहाँ पे दर्द है। जहाँ पर परमेश्वर नहीं है वहाँ पे आंसू है। नरक को नरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर नहीं है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नहीं है। इसलिए वो दर्द है, वो आंसू है, पीड़ा है, वहाँ आंखों का रोना है, दांतों का पिसना है। मेरे प्रिय, जहाँ पर परमेश्वर नहीं है वहाँ पे विलाप है, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे दर्द है, वहाँ पे निराशा है, वहाँ पे व्याकुलता है। लेकिन जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पे क्या है? आशा है। हालेलुया। वहाँ पे क्या है? आनंद की भरपूरी है। वहाँ पे क्या है? वो परमेश्वर का अनुग्रह है। वहाँ पर परमेश्वर की असीम शांति है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
आज आपको मैं नहीं कहता, आज बहुत सारे लोग जैसे कि वैसे ही है। क्यों? परमेश्वर की संगति में नहीं जाने के कारण। जैसा लोहा आग में डाला जाता है, जैसा सोना को आग में डाला जाता है और उसे क्या करते हैं? एक नया आकार बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम परमेश्वर के साथ हम संगति नहीं रखेंगे, तब तक मेरे और आपके जीवन में वो बदलाव नहीं आएगा। बदलाव कब आएगा? जब हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोला कृष्ण महाराज की। आपको बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह का संगति है। आपको नया बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह का संगति है। हालेलुया, हालेलुया। आपके चाल चलन को बदलने वाला मसीह का संगति है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम निराश में, दुख में, समस्या में, परेशानी में, हर एक कठिन समय को लेकर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के पास कब जाते हैं? जब हमारे जीवन में समस्या आता है। हम परमेश्वर के साथ संगति कब रखते हैं? जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है। लेकिन बाइबल बतलाती है, जो कोई परमेश्वर के अर्थात प्रभु के संगति में रहता है का मतलब वो हमेशा रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के संगति में आप निरंतर बने रहेंगे, आप एक आत्मिक होते चले जाएंगे। जो शारीरिक दुख है वह दुख हट जाएगा, जो समस्या है वो समस्या हट जाएगा, जो परेशानी है वो परेशानी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक आत्मा हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। मेरे साथ जोर से बोलो, प्रभु तो आत्मा है। वो तो तुम ज्यादा बोल रही है, ठीक है, जोर से बोलो। आमोस, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हमारे बीच में इसलिए डेरा करता है, इसलिए निवास करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ क्या रखें? संगति रखें। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, शाऊल सताने वाला व्यक्ति था। शाऊल मसीह लोगों को मारने वाला व्यक्ति था। शाऊल जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे, उनको नफरत और निंदा करने वाला व्यक्ति था। लेकिन बाइबल बतलाती है, जब वह दमिश्क की ओर जा रहा था और प्रभु यीशु मसीह शाऊल को क्या हो गया? दर्शन दिया और वहां पर यीशु मसीह प्रकट हुआ। एक मुलाकात शाऊल को क्या बना दिया? पौलुस बना दिया। हालेलुया। एक मुठभेड़, एक संगति शाऊल के जीवन को नया बना दिया, शाऊल को बदल दिया। वो शाऊल अब सताने वाला व्यक्ति नहीं है, वो शाऊल यीशु मसीह का प्रचार करने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। अब शाऊल मसीह लोगों को मारने वाला व्यक्ति नहीं है, वो शाऊल अब वो हालेलुया वो स्वर्ग के राज्य का प्रचार करने वाला व्यक्ति है। मेरे प्रियो, एक संगति हमारे लाइफ में बड़े बदलाव को लेकर आता है। बाइबल बताती है याकूब की पत्री में, तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आपको आना पड़ेगा। आपको पता है, उड़ाव पुत्र जब पिता से दूर हो गया, ध्यान से सुनना, और उस देश में अकाल पड़ा और वह सोचता है, मैं अपने बाप अपने पिता के घर में मैं एक
राजकुमार के जैसा रहता था, मैं अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, अच्छा सोता था, मेरा हर एक चीज बहुत ही शांतिदायक था। लेकिन अब मैं सूअरों के साथ खा रहा हूँ। अब मेरे पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ मैंने जुआ में, हर चीजों में मैंने उड़ा दिया। और उस समय में वो पिता को याद कर रहा है। उस अकाल के देश में वो पिता गया कि उड़ाऊ पुत्र पिता के पास आया, उड़ाऊ पुत्र पिता के पास आया। इसका मतलब जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर हमारे पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आप सभी धन्य लोग हैं, आप सभी आशीषित लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज रविवार को मीटिंग, रविवार को प्रार्थना, रविवार को आराधना नहीं करते हैं। सब कुछ भूल कर अपने कामों में एतवार दिन बोले घुमाइबो, सोमवार दिन बोले घुमाइबो, शनिवार दिन सब दिन घुमाइबो, धरा ना दे। काय के धरा दे हुए? तुमने परमेश्वर को समय नहीं दिया है तो परमेश्वर कहां से हमें समय देगा? हमने परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया है। आज का दिन आराधना का दिन है, आज का दिन प्रार्थना का दिन है, इसे समझना है तो परमेश्वर आपको समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास गया, ओ मेरे प्रिय, दूर से उसका पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र को देखा, अपना बेटा को देखा। और मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, धक्के मारकर पिता ने फिर नहीं भगाया, तूने मेरे पैसा को बर्बाद किया, धक्का नहीं मारा, बल्कि पिता ओ हालेलुया दौड़कर अपना पुत्र को गले से लगा लिया, अच्छा वस्त्र दिया, जूता दिया और अंगूठी को पहना दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जो कुछ आपने खो दिया है, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे हमें 2 गुना मिलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। क्यों? पिता का संगति हमारे लाइफ को बदलाव करता है, पिता का संगति हमारे जीवन को नया बनाता है। परमेश्वर का संगति हमें क्या बनाता है? हमें आत्मा बनाता है।